लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका इसमें आ रहा है, क्वेश्चन नंबर 26 है। क्वेश्चन नंबर 26 के अंदर जो डाटा है वो कहता है, क्वेश्चन नंबर है जी आपका इसमें, मैं एक दफ़ा डाटा आपके सामने पढ़ देता हूँ। कहते हैं फिन क्रॉप विल पे ईयर एंड डिविडेंड इज 2.4 विच इज़ द एक्सपेक्टेड टू ग्रो एट 4%। सॉरी जी, ये क्वेश्चन नहीं है आपका। क्वेश्चन नंबर 24 है यार। जी क्वेश्चन नंबर आपका इसमें आ रहा है 24। वो ये कहता है, Satellite News Corporation has been growing at the rate of 20% per year, and you expected this growth rate in earning and dividend continue after 3 years. If the last dividend is $2, what will be the next year dividend will be? If the discount rate is 15% and the steady growth rate after 3 years is 4%, what should be the strike price today? दो बातें हैं इसमें। एक तो ये कहता है 24 में अगर आपका डिविडेंड जो लास्ट है वो 2 है तो बताएं अगला डिविडेंड कितना होगा 3 सालों में, और अगर डिस्काउंट रेट आपका 15% चल रहा है, ठीक है, और विद 3 ईयर ग्रोथ रेट, और तीसरे साल के बाद ग्रोथ रेट आपकी 4 हो जाती है, तो बताएं व्हाट शुड बी द स्टॉक प्राइस टुडे। तो अब स्टॉक प्राइस कितनी निकलेगी? व्हाट शुड बी द स्टॉक प्राइस टुडे, मतलब प्रेजेंट वैल्यू चाहिए आपको स्टॉक की। इसको सॉर्ट आउट करते हैं जी। एक अदद हम पकड़ लेते हैं यहाँ पे कैलकुलेटर पकड़ने के बाद इसको लिखते जाते हैं। सबसे पहले $2 आपके पास 2 मल्टीप्लाई बाय 1.20 या आता है 2.4, $2.4, फिर 2.4 को आप यहाँ रखें डॉलर को इंटू 1.20 इसके साथ मल्टीप्लाई करें, मल्टीप्लाई बाय 1.20, आंसर आता है 2.88। आंसर आता है 2.88। फिर आप इसको रखें यहाँ पे 2.88 इंटू 1.20 ब्रैकेट बंद, आंसर आता है 3.456। 3.456। ये आपको क्या निकल आया कि तीसरे साल का डिविडेंड निकल आया। अब वो कहते हैं इन डिविडेंड की ना प्रेजेंट वैल्यूज हमने फाइंड करनी है अगर आपका डिस्काउंट रेट ये वाला रहता है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 24 ऑप्शन नंबर ए है। खैर उसने प्रेजेंट वैल्यूज तो नहीं मांगी हुई तमाम डिविडेंड्स की, लेकिन हमारे लिए निकालना ज़रूरी है क्योंकि हमने प्रेजेंट प्राइस निकालनी है। तो हमने स्टूडेंट इसमें प्रेजेंट वैल्यू का फैक्टर लाजमी लगाना है, जैसा कि उसका फार्मूला क्या होता है 1/1 प्लस आई कितना जी 0.15 इसकी पावर 1, 1/1 प्लस 0.15 इसकी पावर 2, 1/1 प्लस 0.15 इसकी पावर 3। इसकी जो भी वैल्यूज आएंगी आपने उसको डायरेक्ट इसके साथ मल्टीप्लाई करना है, इसके साथ करना है, तो आपके पास प्रेजेंट वैल्यूज उसकी निकल आएंगी। मैं इसके साथ एक और कॉलम जनरेट कर लेता हूँ। ये तो प्रेजेंट वैल्यू का फैक्टर है, यहाँ पे आप लिखेंगे प्रेजेंट वैल्यूज ऑफ डिविडेंड। गॉट इट। मैं फार्मूला लगाता हूँ जी। अच्छा, इसको ना करने का तरीकेकार क्या होता है, मैं एक दफ़ा कैलकुलेटर से आपको भी बता दूँ, अगर करीब कर लेते हो, अगर नज़र आ रहा है आपको, आपने डायरेक्ट करनी है वर्किंग इसका 1 डिवाइडेड बाय ब्रैकेट स्टार्ट 1.15 ब्रैकेट बंद इसकी पावर, फिर ब्रैकेट स्टार्ट 1 ब्रैकेट बंद इज इक्वल, ये आते हैं 0.8695। हम 0.870 कर लेते हैं राउंड करके, ठीक है। इसको डायरेक्ट मल्टीप्लाई करें आप 2.4 के साथ, डायरेक्ट मल्टीप्लाई किया 2.4 के साथ, आंसर आता है आपका 2.08। आंसर आता है आपका 2.08। अब इसको जब हम करेंगे ना दूसरे वाले को, तो आपने नए सिरे से नहीं करना, अपना टाइम सेव करने के लिए वापस ऊपर गए, इसकी पावर आपने रखी 2, ब्रैकेट का बटन दबाया, तो आंसर आता है 0.756। योर आंसर इज 0.756।
इसको डायरेक्ट मल्टीप्लाई करें 2.8 के साथ, आंसर आता है 2.177। अब तीसरे को हमने हल करना है, तो तीसरे के लिए भी आप जनाब ऊपर वापस गए, ये यहाँ से पावर चेंज की जो ब्रैकेट है इसके जगह आप रखें जी 3, आंसर आपका आता है 0.657, 0.657। इसको मल्टीप्लाई करते हैं 3.456 के साथ, आंसर आता है 2.27 डॉलर, 2.27। अब ये आ गया। अब आपने क्या करना है कि इन तीनों को प्लस कर देना है। इसके लिए भी एक मेथड यूज़ होता है, चलो वो नेक्स्ट इसी क्वेश्चन में बताएंगे कि आप अपना टाइम सेव कैसे कर सकते हैं। 6.52 आ गया, यहाँ पे जो वैल्यू आ गई है 6.52। ठीक है, अब था ये इसका एक आंसर। अब उसके बाद दूसरा है, हमने वो कहता है जी अब आप इसकी प्राइस फाइंड करें कितनी है। मैं इसकी प्राइस फाइंड करता हूँ जी। इसका फार्मूला होता है P, और कहता है जी अगर तीसरे साल के बाद ग्रोथ चेंज हो जाती है तो फिर क्या आपका आंसर होगा, प्राइस क्या निकलेगी। तो उसका बेटा फार्मूला एक तो ये है जी P इज इक्वल टू D नॉट इंटू 1 प्लस G ब्रैकेट बंद ओवर के ई माइनस जी। आप के की जगह आर भी रख सकते हैं, FM में के ही रखते हैं, यहाँ पे हम आर रखेंगे। डी नॉट कितना है यहाँ पे, डी नॉट दिया हुआ है जी आपका, डी नॉट से मुराद है प्रीवियस ईयर का डिविडेंड। हम अब चौथे साल में आ गए हैं, तो प्रीवियस का डिविडेंड ये दिया हुआ है आपका, सॉरी ये तो वैल्यू ये निकला हुआ आपका डिविडेंड वैल्यू, सॉरी टू से जी ये वाला आपका डिविडेंड है, ये उसकी प्रेजेंट वैल्यू है डिविडेंड की। ये वाला आपका डिविडेंड है जो आपने क्या किया हुआ यहाँ पे कैलकुलेट किया हुआ उसकी ग्रोथ के साथ। तो ये डिविडेंड है आपका $3.456 इंटू 1 प्लस ग्रोथ अब कितनी हो गई है, अब ग्रोथ हो गई है चौथे साल में 4%, 0.04 ब्रैकेट बंद ओवर आर कितने जी, आर उसी तरह है जी आपका 15% है, 0.15 माइनस ग्रोथ रेट कितना है 0.04, ये ब्रैकेट यहाँ पे बंद। अब हम क्या करेंगे, डायरेक्ट इसको मल्टीप्लाई करेंगे। 3.456 मल्टीप्लाई बाय 1.04 आता है जी 3.59 डॉलर, 3.59 ओवर माइनस करें तो 0.11 आ गया, डिवाइडेड बाय 0.11, 32.67 आ गया। प्राइस आती है आपकी 32.67, 32.67। स्टूडेंट अब उसने बोला है कि बताएं कि प्रेजेंट में उसकी वैल्यू कितनी निकलेगी। ये सारी वैल्यूज फ्यूचर वैल्यूज हैं, हमने प्रेजेंट वैल्यू फाइंड करनी है। तो प्रेजेंट वैल्यू फाइंड करने के लिए हम फार्मूला यूज करते हैं यहाँ पे, प्रेजेंट वैल्यू इज इक्वल टू फ्यूचर वैल्यू इनटू 1 ओवर 1 प्लस आई की पावर n। अब यहाँ पे फ्यूचर वैल्यू कितनी निकली है जी आपकी 32.67 डॉलर, 32.67 इंटू 1 ओवर 1 प्लस आई। इंटरेस्ट रेट कितना चल रहा है जी आपका 15% ही चल रहा है, 0.15, और ईयर कितने जी आपके 3 है। तो आप करके देख लें इसको, 1.15 उसकी पावर रखनी है आपने 3, 1 डिवाइडेड बाय आंसर 0.657 मल्टीप्लाई बाय 32.67, योर आंसर इज 21.48, योर आंसर इज 21.48। हो गया जी। ये जनाब आपने क्या किया, इसकी प्रेजेंट वैल्यू आ गई है। अब यहाँ पे प्राइस आपने फाइंड करनी है जी। एक तो ये आपके पास निकला है 21.48 डॉलर, जमा एक आपके पास ये वाली प्राइस मौजूद है 6.52, इसको प्लस करें तो आपका जवाब निकलता है इसमें 28। ये आपका क्वेश्चन था जो यहाँ पे कंप्लीट हो गया।